नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये भी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आती होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ जरूर साझा करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक दूसरे को मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। जैसे हमने आपसे अगले वीडियो में वादा किया था कि अगली वीडियो में हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जरूर लेकर आएंगे। तो बाल विकास की अवस्थाओं में मुख्यतः कहीं कहीं 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं, कहीं कहीं 4 अवस्थाएं बताई जाती हैं, कहीं कहीं 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं सारी अवस्थाओं को कैसे कैसे पूछा जाता है। तो पहला अवस्था होता है बाल विकास की, वो शुरू होती है गर्भावस्था से। गर्भावस्था, तो गर्भावस्था होती है यानी जब भ्रूण पेट में बच्चा होता है, जब वो बच्चे का निर्माण होता है, 1 सप्ताह का होता है पेट में, उससे लेकर और जब तक जन्म नहीं होता है, यानी जब 9 महीने मां के पेट में रहता है, तो इस अवस्था को कहते हैं गर्भावस्था। भ्रूण से लेकर जन्म तक क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। ये कितने दिन का होता है? 9 माह 10 दिन। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गर्भावस्था कब से कब तक होता है, तो भ्रूण से लेकर जन्म तक, यानी जब मां के पेट में बच्चा रहता है, जब बच्चे का वृद्धि स्टार्ट होता है शुरू शुरू में, तो उसके बाद में जन्म जब तक जन्म नहीं हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। या 9 महीने 10 दिन का होता है। अगर इसको दिन में पूछ ले तो यहाँ लिख लीजिए 280 दिन। 280 दिन। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि गर्भावस्था की जो सप्ताह है कितने सप्ताह में होता है, तो इसे लिख लीजिए आप ब्रैकेट में करके 40 सप्ताह। अब यहां से 3 क्वेश्चन बने। बाल विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से होती है? भ्रूण से लेकर जन्म तक। और ये कितने दिन की होती है? तो आप सीधे बताएंगे 280 दिन। कितने माह की होती है? तो 9 माह और 10 दिन की होती है। कितने सप्ताह की होती है? 40 सप्ताह की होती है। अब दूसरी अवस्था हमारी आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था ये कब से कब होती है? अब जन्म हो, देखो भ्रूण से लेकर जन्म तक आ गई गर्भावस्था, गर्भावस्था आ गई, और उसके बाद में आ गया शैशवावस्था, यानी जन्म से लेकर बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद कितने वर्ष तक आते हैं शैशवावस्था? ये 5 वर्ष के अंतिम छोर, यानी 5 वर्ष समाप्त होते होते 6ठा वर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो यानी जो शैशवावस्था है जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक होती है। एक एक 5 वर्ष का अंतिम माह तक, 3 माह, या 6 वर्ष का शुरुआत शुरुआती माह होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब बालक का जन्म हो जाता है, तो इस अवस्था को जन्म से लेकर 5 वर्ष के अंतिम तक और 6 वर्ष की शुरुआत तक यह अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था कहलाती है। इसे शैशवावस्था को 2 अवस्थाओं से और जाना जाता है। एक तो हो गया आपका पूर्व शैशवावस्था, दूसरा हो गया उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था। अब पूर्व शैशवावस्था यानी जन्म से कितने तक होती है? 2 से 3 वर्ष। लेकिन उत्तर शैशवावस्था पूछ लेता है तो यह 3 से 6 वर्ष। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको केवल शैशवावस्था पूछ ले
तो आप लगाना है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। उसके बाद में अगर पूर्व शेषावस्था या उत्तर शेषावस्था में पूछ ले तो अगर पूर्व पूछ ले तो 0 से मतलब जन्म से लेकर 2 से 3 वर्ष, और उत्तर शेषावस्था पूछ ले तो 3 से 6 वर्ष लगाने हैं। अब बात करने वाले हैं हम जो बच्चा जब जन्म लेता है, यानी जब बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है तो इस शेषावस्था को दो और अवस्था से नाम से जाना जाता है। एक तो पहला आता है पार्ट यूनिट अवस्था होती है, देखते हैं इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लेते हैं, पार्ट यूनिट अवस्था। दूसरा नंबर में आता है एक तो पार्ट यूनिट अवस्था जो है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब बच्चे अपनी माँ के पेट से बाहर आता है तो जब तक नाल काट देते हैं, जब उसका नाल से अलग कर देते हैं, एक स्वतंत्र जीव बन जाता है बच्चा, तो ये प्रक्रिया जब जो होती है, जो ये अवस्था 15 से 20 मिनट तक ही होती है। क्या होती है? 15 से 20 मिनट तक क्या होती है? पार्ट यूनिट अवस्था होती है। जन्म से नाल काट दिया जाता है तब यह 15 से 20 मिनट तक ही होता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है और जब उसको उसके माँ के जो नाल होते हैं उसके पेट से जुड़ा होता है, अगर उसे काट दिया जाता है तो जब बच्चा स्वतंत्र हो जाता है तो 15 से 20 मिनट का जो समय होता है बच्चे का, इस अवस्था को हम कहते हैं पार्ट यूनिट अवस्था कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं नियोनेट अवस्था। दूसरा नंबर देखते हैं नियोनेट अवस्था। नियोनेट अवस्था। अब नियोनेट अवस्था यानी जस्ट इसके बाद स्टार्ट होता है नियोनेट अवस्था, यानी 15 से जन्म से 15 से 20 मिनट के बाद जो अवस्थाएं होती हैं उसके बाद क्या कहते हैं? नियोनेट अवस्था कहते हैं। और ये कब तक होती है? लगभग 2 सप्ताह तक माना जाता है। कितने सप्ताह तक? यह अवस्था यह अवस्था ये अवस्था पार्ट यूनिट अवस्था के समाप्त होने के बाद, अवस्था के समाप्त होने के बाद शुरू होता है और 2 सप्ताह तक होता है। पार्ट यूनिट अवस्था कब समाप्त होता है? 15 से 20 मिनट तक रहता है। ठीक, अब हमने पढ़ लिया है गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से होती है? भ्रूण से जन्म, यानी भ्रूण जब पेट मां के पेट में बच्चा रहता है, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, गर्भावस्था के बारे में। और ये कितने महीने का होता है? 9 माह का होता है। कितने दिन का होता है? 280 दिन का होता है। और कितने दिन का होता है? तो 280 दिन को कितने सप्ताह का पूछ ले तो 40 सप्ताह होता है। अब बात की शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी जब जन्म हो जाता है बच्चे का तो 5 वर्ष के अंतिम छोर तक और 6वें वर्ष की जो शुरुआत होती है, इस अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था कहते हैं। इस शैशवावस्था में भी 2 अवस्थाएं बांट दी गई हैं। एक तो आ गया आपका पूर्व शैशवावस्था और दूसरा आ गया उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था यानी 2 से 3 वर्ष और उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष। देखिए कुछ वैज्ञानिक ने बताया पार्ट यूनिट अवस्था और नियोनेट अवस्था, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्ट यूनिट अवस्था जो है यानी जो जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, जब वो उसके नाल से स्वतंत्र करते हैं तो एक प्रकार का शिशु जो है वो स्वतंत्र जीव के रूप में बाहर हो जाता है। तो 15 से 20 मिनट की जो अवस्थाएं होती हैं उसे कहते हैं पार्ट यूनिट अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पार्ट यूनिट ही अवस्था कहते हैं। नियोनेट अवस्था यानी 15 से 20 मिनट के बाद लगभग 2 सप्ताह तक ये अवस्थाएं नियोनेट अवस्था जो है ये माना जाता है।
अब हम बात करने वाले हैं अगले अवस्था के बारे में, यानी बाल्यावस्था के बारे में। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था, अब बाल्यावस्था कब शुरुआत होती है, यानी तो शैशवावस्था हमारी समाप्त होती है तो हमारी बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। शैशवावस्था कब शुरुआत होती है, शैशवावस्था में समाप्त कब होती है, ये 5 से वर्ष के आखिरी और 6 वर्ष के शुरुआत में ही समाप्त होती है। तो यानी देखते हैं बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से लेकर वर्ष से 12 से 13 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 12 से 13 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष के अंतिम और 6 वर्ष के शुरुआत में, और ये 12 वर्ष के अंतिम एवं 13 वर्ष के शुरुआत तक होती है। बाल्यावस्था 5 से यानी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक हम मान सकते हैं, यानी 6 वर्ष से शुरुआत होती है और 12 वर्ष तक अंतिम होती है। लेकिन कहीं कहीं बुकों में ऐसा मतभेद में आपको बताया जा रहा है, लेकिन आप जब इस तरह लिखेंगे अपने कॉपियों में, डीएलएड के जो कॉपी आप लिखते हैं, कहीं पूछ ले कि बाल्यावस्था का कार्यकाल कितना होता है, आपको एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपका नंबर नहीं काट सकता है। अब इसमें देखते हैं हम, जो बाल्यावस्था होता है इसमें भी कहीं ना कहीं 2 पार्ट कर देते हैं। इसमें भी पूर्व बाल्यावस्था आ जाता है और उत्तर बाल्यावस्था आ जाता है, ठीक। और जो बाल्यावस्था जो है इसमें जो मेल और फीमेल है इनको क्या क्या नाम कहा जाता है, तो जो मेल यानी लड़का होता है मेल, उसे कहते हैं बालक, और फीमेल को कहते हैं बालिका। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां थी कि कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि बाल्यावस्था में हम लड़का को क्या कहते हैं या लड़की को क्या कहते हैं। तो लड़के को कहते हैं बालक, लड़कियां को कहते हैं बालिका। ये हमें जानना अति उत्तम है, मतलब जानना हमें अच्छी बात है। और हम अगली अवस्था की बात करते हैं, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था, अब किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, तो किशोरावस्था की शुरुआत यानी 13 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक, 18 से 19 वर्ष तक होता है। 13 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक। 13 वर्ष की जो शुरुआत होता है, तो यानी अंतिम जो होता है 18 वर्ष और 19 वर्ष शुरुआत होते तक यह किशोरावस्था चलता। इसे टीन अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। टीन अवस्था यानी जब हम गिनते हैं 13, 14, 15, 16, तो यानी जब यहाँ 19 तक आते हैं हम, तो इस हर जो मतलब गिनती गिनते हम, यानी पीछे टीन लगा हुआ था, इसलिए से टीन अवस्था भी कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं जो गर्भावस्था है उसकी कितने पार्ट हैं, आइए उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, बनाते हैं ऐसे। पहले नंबर पर आता है डिंबावस्था। डिंबावस्था, डिंबावस्था जो है दूसरे नंबर पर आता है। पहला डिंबावस्था, दूसरा पिंडावस्था। पिंडावस्था, तीसरे नंबर पर आता है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था,
कितनी अवस्थाएं हो गई? पहला हो गया डिंबावस्था, दूसरा पिंडावस्था और तीसरा भ्रूणावस्था हो गया। यानी जो डिंबावस्था होता है, जो गर्भाधान होता है महिलाओं का, यह 2 सप्ताह तक होता है। कितने सप्ताह तक होता है? 2 सप्ताह तक। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक क्या होता है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होता है डिंबावस्था होता है। ठीक, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है? इसमें जो होता है कोषों का विभाजन होता है। क्या होता है? कोषों का विभाजन। कोषों का विभाजन। कोषों का विभाजन। और क्या होता है? इसमें कोषों का विभाजन हो गया। जो होता है गर्भाशय में डिंब पहुंचने पर इसका जो क्या होता है आकार जो होता है वो हुक के समान हो जाता है। जो डिंब होता है या मतलब जब गर्भाशय में पहुंच जाता है तो ये हुक के आकार का होता है। गर्भाशय में डिंब हुक के समान हो जाता है। और इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। पहला तो हो गया कोषों का विभाजन। गर्भ में जो गर्भ होता है उसमें जो डिंब पहुंचते हैं तो उसका आकार हुक के समान हो जाता है। और यानी जब डिंब डिंब वाहिनियां जब चिपकने से क्या होता है, जब डिंब वाहिनियां चिपक जाती है तो उन्हें भोजन मिलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है इस अवस्था में? जब डिंब वाहिनियां शुरू हो जाती है तो जो शिशु का निर्माण होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे, तो उसे भोजन मिल जाता है। डिंब वाहिनियों के चिपकने से, डिंब वाहिनियों के चिपकने से भोजन मिलना शुरू हो जाता है। ये तो हो गई डिंबावस्था के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं पिंडावस्था। पिंडावस्था कब से शुरू होती है? अब यानी दूसरे सप्ताह तक तो ये रहती है डिंबावस्था। तो या इसे हम लिख सकते हैं तीसरे अवस्था, तीसरा सप्ताह से लेकर कितने सप्ताह तक हो सकती है? 2 महीने तक। यानी तीसरा सप्ताह से लेकर 2 महीने तक होती है। तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने तक। अब इसमें होता क्या क्या है? इसमें जो होता है, जो शिशु जो होता है, या मेल हो या फीमेल हो, जो मेल होता है उसमें गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स होते हैं। मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें क्या हो जाता है, शिशु की धड़कन, जो शिशु की धड़कन होती है, ये धड़कना या हृदय जो होता है प्रारंभ कर देती है। हृदय की धड़कन की शुरुआत, हृदय की धड़कन की शुरुआत, यानी जब शिशु का निर्माण हो जाता है तो उसका जो हृदय है उसकी धड़कन जो होती है या पिंडावस्था में, यानी गर्भाधान, जब महिलाएं गर्भाधान धारण करती हैं तो तीसरा सप्ताह से दूसरे महीने तक हृदय की जो इस अवस्था में गर्भावस्था से जो पिंडावस्था है, इसमें हृदय की धड़कन की शुरुआत हो जाती है। और क्या जाता है, नवीन अंगों का निर्माण, नवीन अंगों का निर्माण। ये तो हो गई हमारी पिंडावस्था। गर्भावस्था की दूसरा स्टेज, यानी जो तीसरे सप्ताह से लेकर 2 महीने तक होती है, दूसरे महीने तक होती है, उससे पिंडावस्था में क्या होता है, हृदय की धड़कन की शुरुआत हो जाती है, नवीन अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था, यानी
गर्भावस्था की तीसरी अवस्था भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में क्या क्या प्रक्रिया होती है? ये होती है 3 माह से लेकर, तो 3 माह के बाद जो होता है और 9 माह तक होता है। 3 माह से 9 माह तक, 3 माह से 9 माह तक होती है। इसमें क्या क्या होता है? जो पिंडावस्था में जो होते हैं भाग, जो विकास होते हैं, जो पिंडावस्था में मैंने बताया नवीन अंगों का जो निर्माण होता है, इसमें जो इनके भाग होते हैं ये पूर्ण रूप से विकसित होना स्टार्ट करते हैं। नवीन अंगों का पूर्णतः विकास हो जाता है। ठीक, इसमें तो नवीन अंगों का निर्माण होना शुरू होता है, लेकिन ये भ्रूणावस्था में आ जाती है, यानी 3 माह से लेकर 9 माह के जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो उसमें नवीन अंगों के जो निर्माण होता है ये पूर्णतः विकास हो जाता है 9 महीने के आखिरी तक। इसमें क्या होता है? लंबाई, शिशु की लंबाई, लमसम जो शिशु होता है, बच्चा जो होता है, ये इस अवस्था में जब पहुंचता है तो इसमें 3 माह में जानते हो कितना हो जाता है? तो 3 माह होता है तो यह 3.5 इंच का होता है। लंबाई लिख लीजिए, 3 माह कितने? 3.5 इंच। कितने इंच का होता है? जब बच्चा या शिशु जब अपनी माँ के पेट में रहता है, जब 3 महीने का होता है, यानी जब भ्रूणावस्था में 3 महीने में होता है, तो 3.5 इंच का होता है। कितने इंच का होता है? 3 इंच का होता है। इसका वजन लमसम 300 से 400 ग्राम तक होता है। 3 से 4 300 से 400 ग्राम तक होता है। वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। उसके बाद में ये जब 8वें महीने में पहुंचता है, किसमें? 8वें महीने में, तो ये कितने इंच का हो जाता है? 10 इंच का हो जाता है। जब 8वें महीने में देख लेते हैं, 8वां 10 इंच। क्या 10 इंच? लंबाई। 8वें में हमारी लंबाई 10 इंच। और उसके बाद में इसका भार जो होता है ये लमसम 4 से 5 पाउंड तक पहुंच जाता है। कितने पाउंड तक? 4 से 5 पाउंड। वजन 4 से 5 पाउंड। और ये जो मतलब जन्म के समय, ठीक, जब बालक जन्म लेने वाला होता है 9वें महीने के आखिरी समय पे, तो जो बालक का लंबाई होता है, यानी शिशु की लंबाई जन्म के समय, लंबाई कितनी हो जाती है? 20 इंच लगभग। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच लगभग हो जाती है। और इसका भार जो है, इसका भार जो है ये 7.5 से लगभग 7.5 से 8 पाउंड तक हो जाती है। 8 पाउंड तक होती है। तो उसके बाद में इसके बाद में बच्चा जब जन्म ले लेता है तो कौन सी अवस्था आ जाती है? शैशवावस्था आ जाती है। तो हमने पढ़ा गर्भावस्था, के बारे में पढ़ा। दूसरा पढ़ा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, और चौथा पढ़ा किशोरावस्था। अब हम दोबारा उस गर्भावस्था के बारे में 3 भाग पढ़े, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो डिंबावस्था कब होता है? जब महिला गर्भधारण होती है उसके 2 सप्ताह बाद तब क्या होता है? डिंबावस्था होता है। पिंडावस्था यानी जब तीसरा सप्ताह चलता है और दूसरे महीने तक
तो दूसरा महीना तक होता है, वहां तक क्या होता है, पिंडावस्था। उसमें क्या होता है, शिशु की धड़कन की शुरुआत हो जाती है और नवीन अंगों का निर्माण होता है। लेकिन जो भ्रूणावस्था यानी 3 माह के बाद और 9 माह के बीच जो होता है समय, वो क्या कहलाता है, भ्रूणावस्था कहलाता है। तो भ्रूणावस्था कहलाता है, इसमें नवीन अंग यानी जो पिंडावस्था में नवीन अंग का निर्माण हो रहे थे, इसमें पूर्णतः विकास हो जाता है और शिशु की लंबाई 3 माह में कितने 3.5 इंच होती है और वजन लगभग 3 से 4 पाउंड तक होते हैं। 3 से 4 पाउंड कर लीजिए आप, 3 से 4 पाउंड, 3 से 4 पाउंड तक होते हैं और 8 माह में 10 इंच का हो जाता है और इसका वजन 4 से 5 पाउंड हो जाता है और जन्म के समय इसकी लंबाई शिशु की कितनी हो जाती है, 20 इंच हो जाती है, लगभग 20 इंच तक हो जाती है और उसके बाद में इसका भार जो है 7.5 से 8 पाउंड तक हो जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको इन अवस्थाओं के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और ये भी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी डीएलएड करने हो या टेट या सीटेट की तैयारी करनी हो तो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां उनके साथ भी आप शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।